नमस्कार। संसार का प्रत्येक स्वस्थ प्राणी अपने मन में अनेकों इच्छाओं को हमेशा पाले रहता है। हालांकि ये कहीं से भी गलत नहीं है। अगर हमारे मन की इच्छाएं जागृत नहीं होंगी तो हम कभी भी उद्यम नहीं कर पाएंगे और जीवन में जो हमको चाह है, जो प्राप्त करने की इच्छा है, वो हम कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लोकेशणा, पुत्रेषणा और वित्तेषणा, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो इन तीन ईषणाओं से अछूता हो, और होना भी नहीं चाहिए। गीता में भगवान ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दो या भाग्य के ऊपर आश्रित होकर के बैठे रहो और तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं, भगवान ने कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यह और कह दिया कि फल की चिंता मत करो। लेकिन इसके उद्देश्य में बहुत गहरे रहस्य छिपे हुए हैं, क्योंकि उद्यमे निषिध्यन्ति न कार्याणि मनोरथैः। उद्यम करने से ही जीवन में सफलता मिलती है, मन की इच्छा से कार्य पूरा नहीं होता है। तो हमें जीवन में सतत उद्यमशील रहना होगा, और जब सतत उद्यमशील रहेंगे तो जीवन में अनेक परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि हमें लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रयास तो करते हैं, लेकिन प्रयास करने के उपरांत भी हम लाभ से अछूते रह जाते हैं। बस यहीं से ज्योतिष शास्त्र की अपनी उपादेयता प्रारंभ होती है। तो मैं ज्योतिषाचार्य संजीव कुंडली और आपका भाग्य इस श्रृंखला के अंतर्गत आज आपको लेकर के चलता हूं जन्म कुंडली के 11वें भाव में। और 11वें भाव में बुध की स्थिति होने पर, जैसा कि हमारी बुध ग्रह से संबंधित श्रृंखला चल रही है, तो आज कुंडली के 11वें भाव में बुध की स्थिति पर चर्चा करेंगे। कुंडली का 11वां भाव क्या है? आये नार्था वाप्तिम पादावपि वाम कर्ण चिंताम च जातावपि कचकुब्जान ज्येष्ठान ब्रूयाद धनान्यासाम। यानी कि कुंडली के का जो 11वां भाव है, जिसको कि हम लाभ भाव बोलते हैं, उस लाभ भाव से किस किस का विचार किया जाता है? धन प्राप्ति का विचार, पैरों का विचार, बाएं कान का विचार, केस यानी कि बालों का विचार, शरीर में भंग जो होता है, यानी शरीर में कहीं ना कहीं से अंग विकार आदि होता है, कोई ना कोई कुबड़ आदि रोग होता है, उसका विचार भी 11वें भाव से किया जाता है। बड़े भाई का विचार कुंडली के 11वें भाव से किया जाता है। और विशेष रूप से धन का विचार, यानी धन संबंधी लाभ का विचार कुंडली के 11वें भाव से किया जाता है। जैसा कि बताया कि कुंडली के 11वें भाव में यदि बुध है तो किस प्रकार का फल देगा। हमारे ज्योतिष ग्रंथों में ऋषियों ने ऐसा लिखा है कि भोगासक्तो अत्यंत वित्तो विनीतो नित्यानंदश्चारुशीलो बलिष्ठः नाना विद्याभ्यासकृत मानवः स्यात् लाभस्थाने नंदने शीतमानो। यानी कुंडली के लाभ भाव में, यानी 11वें भाव में यदि बुध है तो ऐसा व्यक्ति अनेकानेक सांसारिक भोगों में आसक्त रहने वाला होगा, अत्यंत धनवान होगा, नम्र स्वभाव वाला होगा, प्रतिदिन आनंद से युक्त जीवन व्यतीत करने वाला होगा। यानी अपने आनंद के लिए वो प्रतिदिन कोई न कोई नई व्यवस्था बना लेगा। सुशील होगा, बलवान होगा और अनेक विद्याओं में रुचि रखने वाला होगा, उन विद्याओं का विधिवत अभ्यास करने वाला होगा, यदि कुंडली के लाभ भाव में बुध है। तो हमारे ऋषियों ने अनेकानेक ग्रंथों में लगभग इसी प्रकार का मिलता जुलता फल कुंडली के एकादश भाव में बुध होने पर कहा है। वैसे भी बुध माने बुद्धि का स्वामी, चंद्रमा का पुत्र, तो बुध का मतलब ही ज्ञान है। बुध यदि लाभ भाव में होगा, कुंडली का लाभ भाव शुभ भाव माना जाता है, तो निश्चित रूप से शुभता ही देगा। लेकिन हमेशा ये स्थिति नहीं होती है। ग्रह की प्रत्येक ग्रह की अपनी अपनी परिस्थिति होती है कि ग्रह अपनी उच्च राशि में है, नीच राशि में है, शत्रु में है, मित्र में है, किस स्थिति में है, एक तो है। दूसरा, उस यानी ग्रह पर, यानी बुध ग्रह को अन्य कौन से ग्रहों की दृष्टियां प्रभावित कर रही हैं, कौन सा ग्रह उनको प्रभावित कर रहा है। कुंडली के लाभ भाव में जहां पर बुध बैठा है
उस पर अन्य किन किन ग्रहों की दृष्टियां हैं, वे दृष्टियां मित्र ग्रहों की हैं या शत्रु ग्रहों की हैं। तो ऐसे बहुत ही सूक्ष्म रूप से मूल्यांकन करने पर ही प्रत्येक ग्रह की स्थिति का समझना प्रत्येक ग्रह की स्थिति समझ में आती है। एकदम से कह देना कि नहीं कुंडली के 11वें भाव में बुध बैठा हुआ है तो आपको माला माल ही बना देगा, ये कहना गलत होगा। यहाँ पर हम विभिन्न स्थितियों में कुंडली के 11वें भाव में बुध की स्थिति होने पर आपको किस प्रकार से जीवन में लाभ होगा, कौन सा काम करने से आपको लाभ होगा, और भले ही आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं लेकिन उसके साथ में आप जो अभी हम बता रहे हैं उपाय, जो हम सावधानियां बता रहे हैं बुध की विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर, उनको यदि करते रहेंगे तो आप अपने काम में हमेशा लाभ प्राप्त करेंगे, अपने जीवन में आप लाभान्वित होते रहेंगे। तो बुध यदि कुंडली के 11वें भाव में अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को अपना जो व्यवसाय आप करते हैं वो करते रहिए, लेकिन आपको सत्शास्त्रों के ज्ञान की भी आवश्यकता है। शास्त्रों के उचित ज्ञान के द्वारा भी आप लाभ कमा सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि कुंडली के 11वें भाव में बुध अपने उच्च नवांश में है तो ऐसा व्यक्ति को चाहिए कि विविध उपायों के द्वारा, एक नहीं अनेक उपायों के द्वारा आप लाभ अर्जित करें। यदि आप फेल हो रहे हैं, आपका कार्य व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो आपको बार बार अनेक बदल बदल के उपाय करने चाहिए, बदल बदल के व्यवसाय करना चाहिए, तो आपको निश्चित ही लाभ होता रहेगा। एक कार्य के भरोसे मत रहिए। और यदि कुंडली के लाभ भाव में बुध शुभ वर्ग में है तो ऐसे व्यक्ति को अनेक विद्याओं का ज्ञान होता है और वो व्यक्ति अपनी विद्या के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा उन विद्याओं से ही लाभ अर्जित करता है। नीच राशि में कुंडली के 11वें भाव में बुध का होना नीच संगति से भी लाभ करा देता है, लेकिन उस नीच संगति के प्रभाव को अपने जीवन में हावी मत होने दीजिए। आपको आर्थिक लाभ तो करा देगा नीच संगति से, लेकिन वो नीच कर्म अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। नीच नवांश में कुंडली के 11वें भाव में बैठा हुआ बुध धूर्त प्रकार के लोगों की संगति से भी लाभ करा देता है। पाप वर्ग में कुंडली के 11वें भाव में बैठा हुआ बुध जो अंत्यज है, यानी जो नीच स्वभाव के लोग हैं, नीच जाति, नीच संगति के लोग हैं, उनसे भी लाभ की व्यवस्था बना देता है। कुंडली के 11वें भाव में मित्र राशि में बैठा हुआ बुध मित्रों की संगति से लाभ कराता है। ऐसे व्यक्ति के मित्र उसके जीवन में सहायक होते हैं, उसके कार्य व्यवसाय के लिए सहायक होते हैं। मित्र नवांश में बुध का 11वें भाव में होना व्यक्ति को रिश्वतखोर और भ्रष्टाचारी बनाता है। वर्गोत्तम में यदि बुध 11वें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति अपने सद्व्यवहार से, सदाचरण से प्रत्येक क्षेत्र में लाभ अर्जित कर लेगा, चाहे वो व्यापार हो, नौकरी हो, कहीं भी हो, वो अपने सद्व्यवहार से लाभ प्राप्त करेगा। शत्रु राशि में कुंडली के 11वें भाव का बुध दूसरों की चुगली करने से, निंदा करने से लाभ कमाने वाला होगा। और शत्रु नवांश में यदि कुंडली के 11वें भाव में बुध है तो ऐसा व्यक्ति पाखंड कर्म से लाभ कमाएगा, अनेक प्रकार के पाखंड करेगा, उनसे भी लाभ अर्जित कर लेगा। स्वराशि में यानी अपनी ही राशि में बुध यदि कुंडली के 11वें भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति अनेक प्रकार के क्रय और विक्रय से जीवन में लाभ, आर्थिक लाभ अर्जित करेगा। तो हमने इस कुंडली जो बुध की स्थिति है 11वें भाव में, उसका यथा स्थिति के अनुसार विवेचन करने का प्रयास किया। यदि आपकी कुंडली में भी बुध 11वें भाव में है तो किसी ज्योतिषी से उसका विश्लेषण करा करके आप उसके अनुसार आप कार्य कीजिए तो निश्चित ही जीवन में आपको सफलता मिलेगी। हमने पहले भी निवेदन किया है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के लिए, उसके अपनी कुंडली
के परामर्श के लिए, वास्तु संबंधी किसी परामर्श के लिए आप मोबाइल स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।